कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि दो इंसानों को बांधने वाले कई रिश्तों में से एक रिश्ता होता है। शादी फैमिली के बीच में जितने ही ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा रिश्ता बनेगा। और इसके बाद हमें हमारी तीन मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। फीमेल मेन कैरेक्टर, जिसमें से बड़ी बहन का नाम होता है अमामी, ये दूसरी का नाम होता है यूना, और सबसे छोटी वाली का नाम होता है असाही। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहीं जा रहा होता है और अब वह अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करने वाला था। और वो एक शराय में जाता है जहाँ पे ना वो सीढ़ी चढ़ते हुए ना बुक पढ़ रहा होता है। और कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि आखिरकार वो ऊपर जाते टाइम बुक क्यों पढ़ रहा है। और इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि मैं गॉड से कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। और ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि मेरे जैसा बंदा जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो एक श्राइन में रहने के लिए आया है। और इसके बाद वह घर में जाता है और बोलता है कि मेरा नाम कामी हाटे है और मैं यहाँ पर आज ही आया हूँ, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता। और उसके बाद वो घर में जाते हुए सोचने लगता है कि यहाँ का प्रीस्ट काफी ज्यादा बूढ़ा है, तो क्या पता उन्हें मेरी आवाज सुनाई ना दी हो। इसके बाद तभी वो एक रूम का दरवाजा खोलने वाला होता है, बट वो उसको नहीं खोलता, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि उस रूम में लड़कियां हैं। बट तभी लड़कियां दरवाजा खोल देती हैं और वहां का नजारा देखने के बाद ना हमारा हीरो वहां पे गिर जाता है और वो तीनों लड़कियां भी काफी हैरान होती हैं वहां पे एक लड़के को देख के। और वहां पे हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से ना ब्लड भी बहने लगता है। और तभी सभी लड़कियां कमरे के अंदर चली जाती है और कपड़े पहन के आती है। और यूना जो होती है ना, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा ये ट्रिक हमारे ऊपर काम नहीं करने वाला। और उसके ऊपर ना नमक भी छिड़कने लगती है। और ये तीनों ना यहाँ की प्रीस्ट होती है। और इसके बाद कामी हाटे जो होता है ना, वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं यहाँ पे नया रहने के लिए आया हूँ। लेकिन यूना जो होती है ना, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना कपड़ों में देखने की। अभी कामो हाटे बोलता है कि ये सब गलती से हो गया। और तभी वो पूछता है कि आखिरकार प्रीस्ट कहाँ पे है, और वो लोग बताते हैं कि वो कल तक आएंगे। तभी माँ कामी बोलती है कि तुम सेकंड ईयर में हो ना, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन होंगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और तभी आई बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी बहन होंगी, तो तुम मेरे को बिगाड़ना जरूर और तुम मेरे साथ अपनी छोटी बहन की तरह ही बिहेव करना। और इसके बाद कामे हाटे को ने ये सब चीजें काफी अजीब लग रही होती हैं। और तभी वो दोनों बोलते हैं कि इसमें अजीब क्या है, तुम हमारे साथ रहने वाले हो तो तुम हमारी एक फैमिली हुए आपसे, और हमें तो एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। लेकिन यूना जो होती है ना, वो उसकी बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और बोलती है कि मैं इस बंदे को अपनी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। और काम हाटे बोलते हैं कि बस मुझे यहाँ पे स्टडी करने के लिए रहना है और प्लीज आप लोग मुझे अकेले शांत रहने देना। और यूना बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है और खाना चाहिए तो तुम्हें अपना बिहेवियर को सुधारना होगा। और इसके बाद ये जो होती है वो कामा हाट को उसका रूम दिखा देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को साफ किया है। और जब वो डोर को ओपन करती है ना, तो भाई सारा कचरा ना उसी के अंदर भरा होता है और उसके अंदर से ना वो सामान निकालने लगती है। और उसके अंदर इतना सारा सामान भरा होता है ना कि वो सब कुछ ये के ऊपर गिरने लगता है और कामा हाटे उसको बचाने के लिए जाता है। और तभी वहां पर काफी तेज गिरने की आवाज आती है। और इसके बाद जब यूना उसके रूम में आती है ना, तो उसको एक अलग सा ही दृश्य देखने को मिलता है। और वो देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कामा हाटे को काफी गंदी तरीके से पीट देती है। और इसके बाद कामा हाटे अपनी स्टडी कर रहा होता है और तभी आई उसके पास आती है और बोलती है कि आप तो स्टडी कर रहे हो और मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। और कमाट है उसको देख के ना वहां पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद कामा हाटे बोलने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और इसके बाद आय काफी ज्यादा गुस्सा होते, वो बोलती है कि तुम सच में नहीं चाहते कि मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम्हारे पास आए और कहीं तुम्हें मुझे देख के कुछ होने तो नहीं लगाना। और तभी कामा हाटे बोलने लगता है कि तुम हर लड़कों को ना एक तरीके का मत समझा करो। और इसके बाद आई जो होती है ना, वो कामा हाटे की बैग को चेक करने लगती है और बोलती है कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे बैग में ना एक तो गंदी किताबें जरूर होंगी। और उसके बाद वो सभी सामान को फेंकने लगती है और कामा हाटे बोलती है कि यह सब करना बंद करो प्लीज। और इसके बाद ना कामा हाटे उसको रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और तभी अचानक से वो गिर जाता है। और फिर वहां पे काफी तेज गिरने की आवाज आती है और अगेन यूना वहां पे आती है और फिर से वो एक अजीबो गरीब दृश्य देख के ना फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से वो कामा हाटे को काफी गंदी तरीके से पीट देती है। और इसके बाद कामा हाटे देर रात तक पढ़ रहा होता है और इसके बाद वो बाथरूम जा रहा होता है और तभी वो एक रूम में ना लाइट जला हुआ देखता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है ना, तो वो देखता है कि यूना वहां पे सो रही होती है और तभी वो छींकती है ना, तो इसके बाद कामा हाटे ना उसको चद्दर उड़ाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी यूना की ना आंख खुल जाती है और आई को वो अपने ऊपर देख के ना काफी ज्यादा वहां पे शर्माने लगती है और वो वहां पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा ठरकी हो। और इसके बाद तभी आवाज सुन के ना बाकी की दोनों लड़कियां भी वहां पे आ जाती हैं और इसके बाद वो दोनों ना उन दोनों को कुछ अलग ही दृश्य में देखते हैं और ये देखने के बाद ना वो दोनों फटक से दरवाजे को बंद कर देते हैं और इसके बाद वो दोनों बोल लगते हैं कि हमें डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज माफ करना।
और इसके बाद वो दोनों ही बाहर बात करने लगते हैं कि कामा हाटे हम सभी के साथ गलत काम करना चाहता है। और कामा हाटे भी बोलने लगता है कि तुम सभी गलत समझ रही हो। और इसके बाद यूना उसके ऊपर फिर से नमक छिड़कने लगती है। और सच बता रहा हूँ भाई, ये सब सीन देख के ना काफी ज्यादा हंसी आ रहा था मुझे इस टाइम पे। और तभी कामे हाटे यूना से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी रात तक जगे क्या कर रही थी। और यूना बताती है कि वो कुछ बना रही थी। और तभी कामे हाटे बोलता है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों के पैसे नहीं मिलते तो तुम आखिरकार ये सब क्यों करती हो। और तभी वो तीनों लड़कियां बताती हैं कि हम श्राइन मेडन्स हैं तो हमें ये सब चीजें करना होता है। और वो तीनों वहां पे प्रेयर करने लगते हैं कि गॉड हम तीनों की सहायता करें और बाकी सभी की भी। और ये सारी चीजें देख के न कामा हाटे वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद कामा हाटे बोलने लगता है कि क्या ये लाल धागा सभी लोग यहाँ पे पहनते हैं। और तभी वो तीनों बताने लगते हैं कि ये हमारी मदर हमें देके गई है। भले ही हम अपनी मदर को अब नहीं देख पाते बट उनकी फीलिंग लेस है। और इसके बाद यूना पूछती है कि आखिरकार तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। और तभी काम बताता है कि मैं स्टडी कर रहा था। तभी यूना बोलती कि क्या तुम पूरे दिन स्टडी करते रहते हो। और कामे हाटे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे कटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम बस ठरकी हो। और वो तीनों बात करने लगते हैं कि अगर गॉड से तुम मदद मांगोगे तो वो तुम्हें एग्जाम पास करवाने में हेल्प करवा देंगे। और यूना बताती है कि ये अभी एकदम सही समय है मिरेकल होने का। और कामे हाटे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके का मिरेकल की बात कर रही है। और यूना वहां पे मैजिकल स्टार सावर की बात करती है। और कामे हाटे बोलता है कि क्या ये कोई बच्चे की किताब है। और इसके बाद यूना बताने लगती है कि पुराने लोग कहा करते हैं कि बसंत की रात को आप बाहर बैठे रहते हो और तारों को गिरते हुए देखते हो तो आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वह सभी पूरी हो जाती है। और अगर तुम गॉड पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और यह सारी बातें सुन के ना काम हाटे वहां पे काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि साल के इस टाइम पे काफी सारा मेटेराइट सावर होता है और काफी सारे मेटेराइट तो धरती पे आने से पहले ही गायब हो जाते हैं। और अगर कोई मेटेराइट तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम मर भी सकते हो। और मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि लोग आखिरकार ये सब चीजें क्यों करते हैं। और ये सुन के यूना वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं उस घमंडी को ना श्राप दे दूंगी कि उसके नाक से कभी भी खून निकलना बंद ही ना हो। और इसके अगले दिन कामा हाटे बोलने लगता है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी सभी लोग प्रेयर करने के लिए आते हैं मंदिर में और मेडन्स जो होते हैं वो उन सभी की हेल्प करवाते हैं। और ये सब चीजें देख के तो मैं कभी भी एक पादरी नहीं बनना चाहूंगा। और इसके बाद यूना जो होती है वो एक फॉरेनर लड़की से बात करने की कोशिश कर रही थी और उसको एक यूना मोली देने की कोशिश कर रही थी बट वो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाती। और इसके बाद कामा हाटे जो होता है ना वो उस लड़की को इंग्लिश में समझा देता है कि ये ना तुम्हें ताबीज देना चाहती है। और इसके बाद वो ताबीज को ले भी लेती है और उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद कामा हाटे बोलने लगता है कि यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं और अगर तुम्हें एक श्राइन मेडन्स बनना है तो तुम्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। और इसके बाद यूना बोलती है कि बट फिर भी मैं तुम्हें तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अब मुझे इंग्लिश पर मेहनत करना होगा। और तभी वहां पे काफी तेज हवा चलता है और उसका रिबन जो होता है ना वो एक कौवा लेके उड़ने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूना की मदर ने जब उन तीनों बहन को वो रिबन दिया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पक्षी ना काफी दूर चला जाता है उस रिबन को लेके। और वो तीनों बहन ना काफी ज्यादा मेहनत करती है उस रिबन को ढूंढने की बट उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इसके बाद वो तीनों प्रेयर करने लगते हैं कि गॉड हमारी जरूर मदद करेंगे वो रिबन को ढूंढने में। और तभी कामा हाटे बोलने लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी खो गई है और अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है ना तो उसमें गॉड तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले, तुम्हें खुद ही अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। और यूना काफी गुस्से में बोलती है कि तुम बिल्कुल ही गलत हो। जो भी गॉड को प्रेयर करते हैं गॉड उनकी सहायता जरूर करते हैं। और तुम्हें देख के एकदम साफ पता लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। और इसके बाद काम हाट अपने रूम में बैठ के सोचने लगता है कि हमारी सोच काफी ज्यादा अलग है और बेहतर यही होगा कि मैं उन लोगों से ज्यादा ना मिलूं। और इसके बाद जब बाकी की दोनों बहनें उसको देखने के लिए आती है ना तो कामा हाटे अपने रूम में नहीं होता। और यह देख के ना ये काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि गॉड ने कामा हाटे को हमसे छीन लिया और ये तो काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद आई तभी बैग में से कुछ ढूंढने लगती है और यह पूछती है कि आखिरकार तुम क्या ढूंढ रही हो। और तभी आई बताती है कि मैं कावा हाटे की बैग से कोई गंदी किताबें ढूंढ रही हूँ। और ये देख के ना ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और तभी उन्हें वहां पर कामा हाटे और उसकी मदर की फोटो मिलती है। और तभी आई बोलती है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें आई की मदर के बारे में बताया था ना। तभी हम बताने लगते हैं कि उन्होंने बताया था कि आई की मदर काफी टाइम पहले ही जा चुकी है और उसकी फैमिली में केवल उसकी मदर ही थी। और उसकी मदर के जाने के बाद वो ऑनर फनेज में पलाव बढ़ा था और वो अपनी मदर के लिए हमेशा गॉड से प्रेयर करता था। और तभी आई बोलती है कि अच्छा उसकी प्रेयर पूरी नहीं हुई इसीलिए उसको भगवान पर भरोसा नहीं है। अब ऑरियन बोलते हैं कि आई सोचता है कि गॉड कुछ भी नहीं करते, जो भी कुछ करना होता है वो हमें खुद ही करना होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सोच एक जैसी ही है। और इसके बाद दोनों बहनों ने के वहां पे कामा हाटे और यूना की कंपैरिजन करने लगते हैं कि दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं वो दोनों ही। और यूना ना ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रही होती हैं और हमें
कामा हाटे भी दिखाया जाता है, जो कि सभी पेड़ के ऊपर चढ़ के ना रिबन को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो एक पेड़ से नीचे गिर जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि रात में मुझे वो रिबन मिलेगा। और इसके बाद वो सोचता है कि शायद मुझे सुबह ही ढूंढना चाहिए। और इसके बाद वो प्रेयर के बारे में सोचता है, जहां पर वो तीनों बोलती है कि अगर गॉड से प्रेयर करता है तो हमारी इच्छा जरूर पूरी हो जाती है। और इसके बाद यूना जो होती है ना, वो नान के पास से जा रही होती है और तभी वो कमा हाटे को देखती है, जो कि गॉड के सामने खड़े होकर प्रेयर कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो जो भी कुछ ढूंढ रही है उसको ढूंढने में प्लीज सहायता कीजिए। और ये देख के ना यूना भी काफी खुश होती है और वो भी जाती है वहां पे। और इसके बाद वो भी वहां पे जाती है और बोलती है कि अगर तुम ज्यादा तेज प्रेयर करोगे तो गॉड को वो जल्दी सुनाई देता है। और इसके बाद कामा हाटे बोलता है कि क्या तू मेरी सारी बातें सुन रही थी? और यूना बोलती है कि प्लीज तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जो भी कुछ बोला हो। और काम हाटे भी उससे माफी मांगता है। और इसके बाद बाकी की दोनों लड़कियां भी वहां पे आ जाती हैं और वो दोनों ना उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद वो सभी वहां से घर जाने लगते हैं एक साथ। और तभी काम हाटे बोलता है कि बट तुम्हारा रिबन तो अभी तक नहीं मिला। और तभी यूना बोलती है कि मैंने गॉड से प्रेयर कर दिया है और अगर कोई चमत्कार होगा तो मुझे वो मिल जाएगा काफी आसानी से। और तभी वहां पे काफी तेज हवा चलता है, साथ ही चेरी ब्लॉसम के भी काफी अच्छे पत्ते गिरने लगते हैं। और तभी वहां पे काफी सारे तारे भी टूटने लगते हैं। और ये देख के न कामा हाटे वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो सभी बोलने लगते हैं कि ये तो मैजिकल शावर है। और इसके बाद कामा हाटे बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस चेरी ब्लॉसम के पत्ते हैं और कुछ टूटते हुए एस्ट्रोनॉट है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बताई हुई बातें सही हैं। और इसके बाद यूना बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा बेकार हो। और आई भी बोलती है कि हमें ना ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और इसके बाद तभी वो बोलते हैं कि एक बार तुम अपने सामने का दृश्य देखो। तभी वो सामने देखता है और बाकी लड़कियां बोलती हैं कि क्या ये मिरेकल जैसा नहीं है? और कामा हाटे वहां पर थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा बहुत मिरेकल जैसा है। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां बोलने लगती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हें 3 लड़कियों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। और तभी हमें वो रिबन दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर वाले पेड़ पर ही होता है। और इसके बाद वो रिबन जो होता है ना, वो सीधा यूना के ऊपर ही जाके गिर जाता है। और इसके बाद वहां पे प्रीस्ट भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। और वो कामा हाटे को देख के बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि तुम यहाँ पे आ गए। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं एकदम बेफिक्र हो जाऊंगा जब तुम यहाँ पे शादी कर लोगे और मुझे श्राइन की उसके बाद बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। और ये बातें सुन के ना वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कामा हाटे बोलते हैं कि आप किसकी शादी की बात कर रहे हो? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें क्या हैरान होने वाली बात होती है, मेरी तीनों पोतियों में से तुम एक के साथ शादी करोगे। और यहीं पे ये एनीमे खत्म हो जाता है। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा। इसमें 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये एक रनिंग एनीमे है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना भी चाहिए या फिर नहीं। और अगर बढ़िया एल तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।